Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 1.6, that is the peacock and the crane. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर. ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर मैं डाइजेस्ट का प्रोवाइड कर रही हूँ. आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए. कॉन्सिटेटेड का मतलब क्या होता है? वेरी प्राउड, वेन, एरोगेंट जो होते हैं. गॉर्जियस मीन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, मैनिफिशेंट और स्टनिंग. स्कॉफ्ड एट मीन्स लाफ्ड एट रूडली एंड स्कॉर्नफुली, किसी के ऊपर रूडली हंसना. पेल का मतलब डल, कोई चीज़ हल्का. फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, यानी कि फाइन अच्छे फेदर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्ड्स भी अच्छा है. ठीक है. वाई डिड द पिकॉक स्कॉफ एट द क्रेन, यानी कि जो पिकॉक है वो क्रेन पे क्यों हंसा जोर से, रूडली. द पिकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन बिकॉज द क्रेन्स फेदर्स वर पेल एंड कलरलेस वाइल द पिकॉक हैड अ गॉर्जियस टेल विद कलरफुल फेदर्स. पिकॉक हंसा उसके ऊपर क्रेन को क्योंकि क्रेन के जो फेदर्स थे वो हल्के थे, लाइट थे, पेल थे और कलरलेस थे. वाइल द पिकॉक हैड अ गॉर्जियस टेल, लंबी उसकी सुंदर सी टेल है और कलरफुल फेदर्स हैं उसके. वॉट रिप्लाई डिड द क्रेन गिव द पिकॉक, तो क्रेन ने क्या रिप्लाई दिया पिकॉक को? द क्रेन सेड दैट इट कुड फ्लाई हाई अमंग द क्लाउड्स एंड स्टार्स एंड सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी फ्रॉम अबव. क्रेन ने क्या कहा? दैट इट कुड फ्लाई, ताकि उड़ सके ऊंचाई पे क्लाउड्स के बीच में, स्टार्स के बीच में, ताकि वो ऊपर से अर्थ की ब्यूटी को देख सके. द पिकॉक इन स्पाइट ऑफ इट्स गॉर्जियस टेल could not fly and live down on the earth just like any ordinary cock. तो पिकॉक कैसा है? एक बड़ी पूंछ तो है, गॉर्जियस टेल तो है, पर वो उड़ नहीं सकता. और एक जैसे मुर्गे होते हैं ना, नॉर्मल सा कोई ऑर्डिनरी कॉक, उसके जैसा वो अर्थ पे ही रहता है. देखो उड़ते हैं वो, ऐसा नहीं कि कॉक नहीं उड़ते या ये मोर नहीं उड़ते. पिकॉक क्योंकि इतने हैवी होते हैं कि बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं और नज़दीक से ही उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पाते. सिर्फ वो जंगलों, पेड़ों, खेतों में रहते हैं, घूमते रहते हैं, से चलते फिरते आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे क्या करना है? एडजेक्टिव एंडिंग इन फुल. तो देखिए ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, उसका एंटोनिम्स क्या होगा? अगली. केयरफुल, केयरलेस. कलरफुल, कलरलेस. हार्मफुल, हार्मलेस. टैक्टफुल, टैक्टलेस. ऐसे अब यहाँ पे देखो कि एडजेक्टिव एंडिंग इन लेस, लेस से तो ख़त्म हो रहा है, पर इसका एंटोनिम्स क्या होगा? फुल. टेस्टलेस, टेस्टफुल. लॉलेस, लॉफुल. लिमिटलेस, लिमिटेड. मीनिंगलेस, मीनिंगफुल. पेनलेस, पेनफुल. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस लिमिटफुल नहीं हो सकता, लिमिटलेस का लिमिटेड होगा. यहाँ पे क्या बोला गया? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट मीनिंग्स. देखिए द पिकॉक हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर. 3 ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं. लिस्ट 5 एडजेक्टिव एंड 5 नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी. एडजेक्टिव्स, नाउन्स. एडजेक्टिव्स में देखिए दिया गया है ये, और नाउन में इसके नाम दिए गए हैं. Imagine you are the crane. What actions and words of the peacock would you not like? Write about it in short. मान लो कि आप क्रेन हो, तो कौन सा एक्शन, कौन सा वर्ड आपको पिकॉक का अच्छा नहीं लगेगा, उससे शॉर्ट में लिखो. इफ़ आई वर द क्रेन, अगर मैं क्रेन होता या होती, आई वुड नॉट लाइक द कंसीट ऑफ द पिकॉक. किस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, वो मुझे पिकॉक का अच्छा नहीं लगता. आई वुड नॉट लाइक द वे ही स्कॉफ्ड एट माई फेदर्स. मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि कैसे वो मेरे फेदर पे हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है. कॉलिंग देम पेल एंड कलरलेस, उन्हें क्या बोल रहा है? वो कलरलेस और पेल है. वाइल स्प्रेडिंग एंड शोइंग ऑफ हिज ऑन टेल, वो अपने अच्छे वाले कलरफुल जो टेल है उसको दिखा के मेरे पे हंसे तो मुझे पसंद नहीं आएगा. आई ऑल्सो वुड नॉट लाइक द वे ही बोस्टेड अबाउट हिज ओन फेदर्स.
मुझे ये भी नहीं पसंद आएगा कि कैसे वो अपने फेदर्स के बारे में बोस्ट कर रहा है। बोस्ट कर रहा है मतलब डींगे हाँक रहा है, बड़ी बड़ी बातें। सेइंग दैट दे शोन इन द कलर्स ऑफ द रेनबो एंड दैट ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ किंग। ठीक है। फाइंड वन मोर एग्जाम्पल विच शोज दैट अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज़ नॉट इनफ। कि मतलब और एग्जाम्पल बताओ कि ब्यूटीफुल अपीयरेंस एक ही इनफ नहीं होता सिर्फ। अनदर एग्जाम्पल विच शोज दैट अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज़ नॉट इनफ इज़ दैट ऑफ द स्टैग एंड हिज एंटलर्स। तो ये दिखाता है कि जो एंटलर्स होता है उसके स्टैग जो होते हैं कि वो भले से होते हैं, पतले पतले अच्छे नहीं दिखते, पर द स्टैग वो मतलब जो स्टैग होता है ना उसके जो एंटलर्स होते हैं यानी जो सींगें होती है सुंदर सुंदर, वो दिखने में तो सुंदर होती है, वो उसकी ब्यूटी पे वो ना प्राउड भी करता है। एंड अशेम्ड ऑफ हिज स्पिंडली एंड अगली लेग्स, और उसके जो पतले पतले पैर हैं उसके ऊपर वो मतलब शर्म खाता है। ये आपने पढ़ा होगा 4th स्टैंडर्ड में। वन डे ही वॉज चेस्ड बाई हंटर्स, एक दिन वो हंटर्स के द्वारा चेज किया जाता है, पीछा होता है उसका। हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स गॉट एंटैंगल्ड इन द लो ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। तो पेड़ के ब्रांचेज में उसके जो ये एंटलर्स हैं ना वो एंटैंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एंड द हंटर्स नियरली कॉट एंड किल्ड हिम, और क्या करता है हंटर, उससे पास जाता है और उसे मारता है। ही गॉट इज एंटलर्स फ्री, मतलब वो मारने के लिए जाता है, पकड़ने के लिए जाता है। तो एंटलर क्या करता है उस टाइम पे वो फ्री हो जाता है एंड स्केप कर जाता है, भाग जाता है अपने पतले पतले पैरों के हेल्प से, दूर तक चला जाता है हंटर से। तो यहाँ पे काम कौन आया, वही पैर उसके जिससे वो नफरत करता है, जिसको वो हेट करता है, जिस पे वो शर्म, मतलब हेट नहीं करता, उस पर वो अशेम्ड है, मतलब उस पर उसको शर्म आ रही है। और उसकी जो सींगें हैं पतली पतली कई सारी, उस पर वो खुश होता है, पर वही उसकी वजह से वो फंस गया था। स्पीच देखो बोला गया, अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड पिकॉक वुड से, मतलब यहाँ पे दिया गया है डिस्कस वॉट अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड पिकॉक वुड से टू अ क्रेन, राइट इज स्पीच इन 5 to 8 लाइन्स। तो अब यहाँ पे देखो स्पीच, अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड पिकॉक वुड से, हाई क्रेन, हाउ आर यू, वॉट अ लकी बर्ड यू आर, you can fly high in the sky among the clouds and stars. You can see the beauty of the earth in all its glory from above. तो ये सारी चीज़ें उन लोगों में कैसे अच्छे से बातचीत हो सकती है, जो उन दोनों में अच्छे से बातचीत नहीं, एक दूसरे की मतलब वो कैसे उसको देख के बुराई किया उसका। एज फॉर मी इवन दो माई फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल एंड शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब मेरे जो पंख है रेनबो की तरह हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं, बट मैं उड़ नहीं सकता ऊंचाई पे। आई हैव टू लीव डाउन, मुझे नीचे रहना पड़ता है। हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक, दूसरे कॉक जैसे मुझे रहना पड़ता है। वेल ऑल ऑफ अस हैव समथिंग ब्यूटीफुल और यूजफुल इन अस, हम सभी के पास कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें और यूज़फुल चीज़ें हैं। वी शुड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। बाय क्रेन, टेल मी वॉट यू सी द नेक्स्ट टाइम यू आर अप देयर अमंग द स्टार्स, अगर तुम नेक्स्ट टाइम स्टार्स में जाओ तो मुझे बताओ क्या क्या तुमने देखा। तो ये इनके बीच में कैसे फ्रेंडली बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे ये चैप्टर। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है।